प्यारे बच्चों, मैं गुरमीत सिंह विद्या कोचिंग फतेहपुर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोट एंड स्ट्रीम नाव और धारा से रिलेटेड एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। जरा इसको देखिए और कैसे लगेगा मैं इस विषय में चर्चा करता हूं आपसे। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए। एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम, ठीक है, धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर जाने और अनुकूल 44 किलोमीटर चलने में, अनुकूल मतलब डाउन स्ट्रीम चलने में कुल 10 घंटे लेती है। यानी आना प्लस जाना, या ये दोनों घटनाओं में या दोनों चलने में 10 घंटे, ये टोटल टाइम है दोनों केस का। और ऐसे ही कह रहा है ये नाव उसी नदी में धारा के प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाने और अनुकूल 55 किलोमीटर आने में। तो आप ध्यान दीजिए, प्रतिकूल 40 किलोमीटर जाने और अनुकूल 55 किलोमीटर चलने, कुल मिलाकर 13 घंटे लेती है। तो शांत जल में नाव की चाल और धारा के चाल का मान बताना है kmph में। और ये ऑप्शन है 8-4, 9-4, 8-3, 9-3। ठीक है, आप एक बार इस क्वेश्चन को रिव्यू कर लीजिए, पढ़ लीजिए, ताकि मैं समझाऊं तो समझ में आए। अभी इसको छोटा करना पड़ेगा, इसलिए अभी इसको ठीक से पढ़। चलिए, आपने पढ़ लिया है, मैं समझा रहा हूं, सभी लोग सुनिए। और अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा और ये छोटा है दिख नहीं रहा, तो जो मैं यहां कह रहा हूं वो देखिए अपने आप आ जाए। इस क्वेश्चन की वैसे अब आपको कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको छोटा करके खत्म भी कर दूं तो कोई मतलब नहीं, मैं यहां लिख दूंगा ना क्वेश्चन अपनी भाषा में। देखिए, वो कह रहा मैं 30 किलोमीटर प्रतिकूल गया, नाव 30 किलोमीटर कहां गई? प्रतिकूल दिशा में, मतलब करंट के अपोजिट, धारा के विपरीत, या कहिए अपस्ट्रीम, प्लस 44 किलोमीटर अनुकूल गई। अनुकूल को अनुप्रवाह भी कहते हैं, डाउन स्ट्रीम भी। देखिए, आप अनुकूल कहिए, धारा के साथ कहिए, है ना, धारा की तरफ कहिए, ठीक है, अनुप्रवाह कहिए, डाउन स्ट्रीम कहिए, सब एक ही बात है। और इन दोनों में मिलाकर मुझे जो समय लगा वो 10 घंटे का है टोटल, ये प्लस ये मिलाकर 10 घंटे। और ऐसे ही कह रहा है कि 40 किलोमीटर में प्रतिकूल जाऊं और 55 किलोमीटर में अनुकूल जाऊं, तो दोनों मिलाकर 13 घंटे लगेंगे। ये प्लस ये मिलाकर मुझे 13 घंटे लगेंगे। अब यहां से देखिए सवाल का क्या अप्रोच है, पहले मैं आपको समझाऊं। देखिए, अगर ये सवाल छोटी क्लास में है, हाई स्कूल में है, 9th में है, तो हमारा अप्रोच होता है कि हम दो समीकरण बनाएं। ठीक है, नाव की चाल x, धारा की चाल y, अनुकूल चाल बन जाएगी x प्लस वाई, प्रतिकूल चाल बन जाएगी x माइनस वाई। एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे, एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे, दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देंगे। मतलब अगर हाई स्कूल में होते तो हम इस अप्रोच से पढ़ाते। क्यों? क्योंकि देखिए, हाई स्कूल के बच्चों से ये उम्मीद की जाती है कि उनका कैलकुलेशन कैसा है, उनको हम स्टेप मार्किंग देते हैं कि यार वो गुणा भाग कर पा रहे हैं कि नहीं, समीकरण बना पा रहे हैं कि नहीं, पक्षांतर कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि उनके कोर्स में तो यही सब सिखाया जाता है। तो उनसे यही देखा जाता है कि वो ये सब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, समीकरण बनेगा कि नहीं, सॉल्व होगा कि नहीं, है ना, पक्षांतर कैसे करेंगे, जोड़ घटाना कैसे करेंगे। तो वहां तो ये सवाल हम समीकरण से करते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे आके आपसे क्या उम्मीद की जाती है कि आपका डेवलपमेंट हो गया है, आपको समीकरण तो आता ही होगा। आपका ये अप्रोच देखना है कि आप सवाल कितनी जल्दी कर लेते हैं और समस्या को कितनी जल्दी सॉल्व कर पाते हैं। तो यहां पर ये अप्रोच देखा जाएगा। तो आप इस अप्रोच को व्यवहारिक ज्ञान में लाइए और सोचिए क्या बिना समीकरण के हम कुछ सोच सकते हैं। जैसे क्या सोच सकते हैं? तो हमने ये सोचा, देखिएगा आप हमारी बात, ये 44 किलोमीटर अनुकूल है, ये 55 किलोमीटर अनुकूल है। तो मेरे दिमाग में एक शंका आई कि ये 44 11 से कट जाता है
और ये 55 भी 11 से कट जाता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनुकूल चाल 11 kmph हो, लेकिन ये गारंटेड थोड़ा ना है, ये मेरी सोच है। अभी मैं इसको वेरीफाई भी तो करूंगा। मतलब मेरे मन में एक विचार आया कि ये 44 और ये 55 दोनों 11 से कट जाते हैं, तो ऐसा तो नहीं कि अनुकूल चाल 11 kmph बिना समीकरण के। अच्छा, आपने कहा ठीक है, हमने मान लिया, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि मैं जैसा कह रहा हूं वैसा हो ही, जब तक कि लास्ट तक वेरीफाई ना हो जाए। ठीक है, ये सवाल के आंकड़ों के ऊपर डिपेंड है, और जब आप ऐसे कई क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर आप डायरेक्ट सोचेंगे। तो फिलहाल तो मैंने अनुकूल चाल 11 सोची। अच्छा, जैसे ही मैंने अनुकूल चाल 11 सोची, मैं समझ गया यहां 4 घंटे लगेंगे, 11 चौक 44, यहां 4 घंटे लगेंगे। किसी ने कहा सर टोटल समय तो 10 घंटे लगना है, तो हमने कहा यहां 6 घंटे लगेंगे, 6 और 4 10 हो जाएंगे। अगर यहां 4 घंटे लगेंगे तो मैंने कहा यहां 6 घंटे लगेंगे, 6 और 4 10 घंटे हो जाएंगे। तो आपने कहा अच्छा, 6 घंटे अगर आपको लगाना है तो सर प्रतिकूल चाल क्या होगी, प्रतिकूल चाल क्या होगी? तो हमने कहा प्रतिकूल चाल तो 5 होनी चाहिए। फिर भाई 5 होगी, 30 जाना है, 5 की स्पीड से 6 घंटे लगेंगे। तो आपने कहा प्रतिकूल चाल 5 kmph। लेकिन ये अभी एजम्पशन है कि यार प्रतिकूल चाल 5 kmph। अच्छा, जैसे ही आपने कहा प्रतिकूल चाल 5, अनुकूल चाल 11, वैसे आपको बता दूं अनुकूल चाल हमेशा प्रतिकूल से ज्यादा होनी चाहिए। अनुकूल का मतलब डाउन स्ट्रीम और प्रतिकूल का मतलब अप स्ट्रीम। तो ये 11 और ये 5, मैंने कहा लाओ एक बार वेरीफाई कर लेता हूं। 5 की स्पीड से 30 जाओगे 6 घंटे, 11 की स्पीड से 44 जाओगे 4 घंटे, 6 4 10। फिर 11 की स्पीड से 55 जाएंगे 5 घंटे, 5 की स्पीड से 40 जाएंगे 8 घंटे। क्यों भाई 40 जाओगे 5 की स्पीड से तो 8 घंटे तो लगेंगे। समय बराबर दूरी बटे 4, दूरी बटे 4, तो यहाँ 8 घंटे आएगा, और यहाँ 11 से 5, 8 5 13। तो मैंने देखा कि दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, दोनों ही कंडीशन क्या हो गई, सेटिस्फाई। इसका मतलब मुझे अनुकूल चाल भी पता चल गई और प्रतिकूल चाल भी पता चल गई। हालांकि मुझे ये जो चाल पता चली ये किसी मेथड से नहीं, मेरे ऑब्जर्वेशन से पता चली। मैंने इस डेटा को एनालाइज किया और मुझे लगा कि ये हो रहा है, और वनडे एग्जाम में ये एनालिसिस डेवलप करना जरूरी है, और ये धीरे धीरे डेवलप होगा, इमीडिएट नहीं होगा। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे जैसे चीजों को समझते जाओगे, आपका ये अप्रोच डेवलप होता जाएगा। ठीक है, तो ये अप्रोच इमीडिएट उम्मीद न करिएगा। तो मैंने अनुकूल और प्रतिकूल चाल दोनों निकाली। क्या यहां तक सहमत है? तो अगर मुझसे अनुकूल चाल पूछता तो 11 kmph, प्रतिकूल पूछता तो 5 kmph। यहां डेटा बदल जाता तो मेरा ऑब्जर्वेशन सोचने का भी बदल जाता, लेकिन फिलहाल तो ऐसा हो रहा है। अब लेकिन मुझसे पूछा क्या है, नाव और धारा, नाव की वास्तविक चाल, और ये नाव की वास्तविक चाल नहीं होती, ये बहाव के साथ है, ये बहाव के उल्टा है। तो ना ही ये वास्तविक चाल है ना ही ये वास्तविक चाल है। तो अब बच्चे कहेंगे नाव कैसे निकालेंगे सर? तो हम आपको एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। नाव की ओरिजिनल चाल के लिए आप अनुकूल प्रतिकूल को जोड़ के आधा कर, नाव की चाल के लिए अनुकूल लीजिए 11, प्रतिकूल लीजिए 5, दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए। 11 और 5 16 का आधा, 8 kmph। ये नाव है। हमेशा कभी भी अगर आपको अनुकूल चाल मालूम है और प्रतिकूल चाल मालूम है तो दोनों को जोड़ के आधा कर दीजिए, नाव की चाल आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। तो अनुकूल 11 प्रतिकूल 5 दोनों को जोड़िए, आधा कर दीजिए, 8 kmph नाव आ गई। अच्छा, अगर मुझे धारा निकालनी है तो इन दोनों को सब्ट्रैक्शन घटा के आधा कर दीजिए, तो 11 - 5 बटे 2 यानी 6 बटे 2, 3 kmph, ये धारा आ जाएगी। मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, अगर अनुकूल और प्रतिकूल चाल मुझे मालूम है, दोनों को जोड़िए आधा करिए, 9 आ जाती है, दोनों को घटाइए आधा करिए, धारा आ जाती है।
तो नाव की चाल आएगी 8 kmph, धारा की चाल आएगी 3 kmph। और वापस देखिए इसको जोड़ेंगे ना, नाव प्लस धारा तो 8 3 11 बन जाएगा, और इनको घटाएंगे 8 में 3 गए 5, प्रतिकूल बन जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, मैंने जिस स्टाइल में इसको समझाया है। बाकी तो देखिए लगाने के कई अप्रोच हो सकते हैं, उनमें से ये अप्रोच भी मुझे पसंद है, लेकिन उसके लिए आंकड़ों को विश्लेषण करना पड़ेगा और धीरे धीरे आप समझेंगे कि इसको कैसे करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।